और आज 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त भारत सरकार की तरफ से आ गई है। पिछले 2 दिन में छोटे उद्योगों और फिर प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए। आज देश के किसानों की बात की गई है। वैसे तो आज किसानों के लिए 11 बड़े फैसले किए गए हैं, लेकिन इसमें 3 फैसले देश के लिए, किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, इसलिए हम पहले आपको वो बताते हैं। सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब किसान अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। राज्यों से बाहर फसल बेचने पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाएगा। अब तक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी के तहत किसान मंडी में जाता था और लाइसेंस वाले ट्रेडर को अपना उत्पादन बेचता था। वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी फसल बेच नहीं सकता था। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार नया कानून लाएगी, जिससे किसान को जहां ज्यादा मुनाफा मिलेगा वो वहां पर अपने उत्पाद को बेच सकेगा, चाहे अपने शहर में बेचे, अपने राज्य में बेचे या अपने राज्य के बाहर बेचे। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है जिसमें किसान जिस वक्त फसल बोएगा उसी वक्त उसे अपनी फसल की कीमत के बारे में पता चल जाएगा और जब उसकी फसल तैयार होगी तो वो उसी रेट पर फसल को बेच पाएगा। किसान को चिंता नहीं करनी होगी कि फसल तैयार करने के बाद उसे फसल का उचित दाम मिलेगा या नहीं। नई व्यवस्था में फसल उगाने से पहले किसान का किसी ऐसे बड़े रिटेलर या निर्यातक से कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा जो किसान की फसल को पहले से ही तय दामों पर खरीद लेगा, यानी जैसे ही आपने फसल बोई आपकी फसल तभी बिक जाएगी। तीसरा बड़ा बदलाव एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में किया जाएगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार किसी भी फसल उत्पाद के लिए एक स्टॉक लिमिट निर्धारित करती है, एक सीमा निर्धारित करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे किसी उत्पाद की कालाबाजारी ना हो पाए, लेकिन अब सरकार इस व्यवस्था में ढील दे देगी। अनाज, दालें, तिलहन, प्याज और आलू को सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर निकाल देगी। इन पर स्टॉक लिमिट सिर्फ आपात स्थिति में ही लगाया जाएगा, यानी इन पर कोई सीमा नहीं होगी। इससे एक बड़ा फायदा यह होगा कि कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश आएगा। इससे व्यापारी ज्यादा मात्रा में कृषि उत्पाद रखने की व्यवस्था पर निवेश करेंगे। किसान भी अब व्यापारियों को ज्यादा फसल बेच पाएंगे और किसानों को ग्राहक भी पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेंगे। ये वो फैसले हैं जो वर्षों से हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि कृषि राज्यों का भी विषय है। जो कृषि है ये राज्यों के विषय में आता है और अक्सर इस मामले में बड़े फैसले करने के लिए केंद्र और राज्यों को साथ मिलकर काम करना होता है, जो हो नहीं पाता। लेकिन अब जो फैसले हुए हैं वो किसानों को फायदा दिलाने वाले हैं। शायद ये उस सोच को बदल दें जिस सोच में यही कहा जाता था कि खेती मुनाफे का धंधा है ही नहीं और कोई भी खेती हमारे देश में करना नहीं चाहता था। आपने देखा होगा हमारे देश में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग कृषि छोड़ देते हैं, अब वो कृषि का काम नहीं करना चाहते। अब तक आर्थिक पैकेज के 3 हिस्से आ चुके हैं। अगले 2 दिन वित्त मंत्री कई और ऐलान करेंगी और उम्मीद है कि आगे अब आने वाले दिनों में मध्यम वर्ग की बारी आएगी। हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं, आप में से बहुत सारे लोग वो मध्यम वर्ग में आते हैं या लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। आप सबको भी इंतजार होगा कि आपके लिए सरकार क्या करने वाली है, तो आप 2 दिन का इंतजार कीजिए और अब अगला नंबर जो है वो देश के मध्यम वर्ग का ही है। तो जिस दिन ये ऐलान हो जाएंगे उस दिन हम इसका संपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाएंगे। कोरोना वायरस के इस संकट में अब मीडिया की जिम्मेदारी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.